नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज के वीडियो में आगे बढ़ूं, आप अपने YouTube चैनल फैक्ट्स लेन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। देश चाहे जो भी हो, हर एक देश की सर्वोच्च प्राथमिकता अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़कर रखना होता है, ताकि वहां रहने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह सुगमता से आ जा सके। मानव इतिहास के विभिन्न कालों में लोग अपनी समझ, जरूरत, सहूलियत और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से ऐसा करते रहे हैं, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इसका नागरिक वाणिज्यिक के साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्व होता है। आज जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो चुकी है और मॉडर्न इंजीनियरिंग की क्षमताओं ने हमको इस योग्य बना दिया है कि आज हम वह सब कर पा रहे हैं जो कुछ दशक पहले तक असंभव सा दिखता था। दुनिया के सबसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में से एक पीर पंजाल की पहाड़ियों में हमारे इंजीनियरों ने वह सच कर दिखाया जिसे करना पहले लगभग दूर की कौड़ी सा प्रतीत होता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर बने चेनाब रेल ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल, एक चमत्कार कह सकते हैं। चेनाब रेल ब्रिज कुतुब मीनार से 5 गुना और सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 2 गुना ऊंचा है। चेनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा यह पुल एफिल टावर, जो 330 मीटर ऊंचा है, उससे भी 29 मीटर ज़्यादा ऊंचा है और दक्षिणी फ्रांस में स्थित द मिल्लाउ वायाडक्ट, जो 323 मीटर की ऊंचाई पर बना एक केबल स्टेड ब्रिज है, उससे 36 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज और आर्क ब्रिज यानी मेहराबदार ब्रिज का ताज या खिताब इतिहास में अब चेनाब रेल ब्रिज के नाम से दर्ज हो चुका है। यह भारतीय इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1486 करोड़ रुपए के खर्च से बनाया गया यह पुल भारत की तकनीकी ताकत एवं क्षमताओं का एक प्रतीक भी है। कोंकण रेलवे द्वारा इस पुल का निर्माण एक स्टील आर्क ब्रिज के तौर पर किया गया है। जहां तक इसके आर्क की लंबाई की बात है तो यह 467 मीटर है। वहीं इस पुल के दोनों छोरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। साथ ही साथ चेनाब रेल ब्रिज को तैयार करने में कुल 17 खंभे बनाए गए हैं। इनमें सबसे ऊंचा कंक्रीट का बना खंभा 49.343 मीटर का है और सबसे ऊंचा स्टील का बना खंभा लगभग 130 मीटर ऊंचा है। इस पुल को बनाने में कुल 28,660 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग हुआ है और इसमें भी सिर्फ आर्क को बनाने में 10,619 मीट्रिक टन स्टील खप गया। यह पुल जम्मू और कश्मीर के जम्मू मंडल के रियासी जिले में बनाया गया एक एकल मार्ग रेलवे लाइन सेतु है। इस पुल के एक साइड में बक्कल है तो दूसरी साइड यानी श्रीनगर साइड में कौरी गांव पड़ता है। चेनाब रेल ब्रिज के दोनों छोरों पर टनल यानी सुरंग बना हुआ है। इस पुल को बनाने में कुल 1300 वर्कर्स और 300 सिविल इंजीनियर्स ने मिलकर काम किया है।
6 जून 2025 को इस पुल के उद्घाटन के बाद कटरा से संगलदान के बीच 63 किलोमीटर के इस रेलवे रूट पर आम लोगों के लिए ट्रेन की सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। साथ ही साथ यह बात भी कहना पड़ेगा कि इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। जहां ठंड के दिनों में बर्फबारी की वजह से इस रूट पर बर्फ जम जाने के कारण सड़क मार्ग से आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाया करती थी, वहीं अब इस पुल के बन जाने के बाद सालों भर किसी भी मौसम में कोई समस्या नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पुल काफ़ी स्ट्रैटेजिक है। कश्मीर का बॉर्डर इलाका या एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, यहाँ से केवल 64 किलोमीटर दूर है। इस तरह ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री सप्लाई और मिलिट्री इक्विपमेंट एवं सहायता भेजने में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। चूंकि जम्मू और कश्मीर आतंक से पीड़ित एक केंद्र शासित राज्य है, इसलिए इसके यानी चेनाब रेल ब्रिज की सुरक्षा की भी खास इंतजाम की गई है। सीआरपीएफ के विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कमांडो इस पुल की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगे। साथ ही फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम भी पुल के आसपास तैनात रहेगी। साथ ही पुल के दोनों छोरों बक्कल और कौरी साइड सहित चेनाब रेल ब्रिज के आसपास रेलवे इंजीनियरिंग सहित जितने भी एस्टैब्लिशमेंट होंगे उनकी सुरक्षा भी सीआरपीएफ को दी गई है। सीआरपीएफ जवान नियमित गश्त भी करेंगे। बल के जवान अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस रहेंगे। इतना ही नहीं, पुल की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। एफकॉन्स जो शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप की एक कंपनी है के मुताबिक यह पुल 40 किलोग्राम तक के टीएनटी विस्फोट को भी सह सकती है। खंभों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भी ट्रेनें धीमी गति से चल सकेंगी। इसके निर्माण में 63 mm थिक ब्लास्ट प्रूफ स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है और इसके कंक्रीट स्पैंस का डिजाइन भी इस पर एक्सप्लोजन्स तथा टेररिस्ट थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। गौरतलब है कि इस पुल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह 266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली तेज हवाओं को भी झेल सकती है और -20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी इस पुल के लिए किसी तरह की कोई परिचालन संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी। चेनाब रेल ब्रिज की पेंटिंग के लिए एक ऐसे स्पेशलाइज्ड कोरोजन रेजिस्टेंट इपॉक्सी पेंट का इस्तेमाल हुआ है जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में रस्ट यानी जंग तथा इस तरह के किसी भी क्षय से इस पुल को 15 सालों तक सुरक्षा प्रदान करेगी। दुनिया भर में प्रशंसित अक्जो नोबेल का परफॉर्मेंस कोटिंग ब्रांड इंटरनेशनल चेनाब रेल ब्रिज के स्टील सेक्शन की पेंटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि इस पुल की पेंटिंग के काम में इंडियन ब्रांड बर्जर भी सम्मिलित है। चेनाब रेल ब्रिज चूंकि हिमालय क्षेत्र में स्थित है और यह इलाका भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में आता है, जहां हमेशा बड़े भूकंप का खतरा बना रहता है, इसलिए भारतीय रेलवे ने इसके लिए खास तैयारी की। इसके लिए आईआईटी रुड़की ने भूकंप मॉडलिंग की ताकि पुल रिक्टर स्केल पर 8 मैग्नीट्यूड जैसे भूकंप को भी झेल सके। इस पुल की ऑपरेशनल लाइफ स्पैन यानी परिचालन संबंधित जीवन काल 120 वर्ष की आंकी गई है।
चेनाब रेल पुल का उद्घाटन भले ही इसी साल 6 जून को हुई हो, लेकिन इसकी शुरुआत मार्च 1995 में हुई थी, जब 2500 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। चेनाब रेल पुल इसी परियोजना का एक हिस्सा है, जिसके बनते ही यह परियोजना भी पूर्ण होती है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर काम 1997 में शुरू हुआ और 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया। यह परियोजना बहुप्रतीक्षित, ऐतिहासिक और स्वतंत्र भारत में शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी। इस परियोजना को पूर्ण होने में कुल 28 साल लग गए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कश्मीर घाटी को देश के अन्य रेल मार्गों से जोड़ना था। हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है, जिसकी जमीन पूरी तरह समझी नहीं गई। इसके दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण भौगोलिक संरचना के बीच 272 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाना एक दुरूह एवं चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारतीय रेलवे ने परियोजना स्थल तक पहुंचने के लिए 215 किलोमीटर पहुंच पथ का निर्माण किया, ताकि आसपास के लोग आसानी से परियोजना तक पहुंच बना सके। इस परियोजना में 119 किलोमीटर तक फैली 36 सुरंगें हैं, जिनमें 12.77 किलोमीटर तक फैली T50 सबसे लंबी सुरंग है और इसके अलावा घाटियों, चोटियों और पर्वतीय दर्रों को जोड़ने वाले 943 पुलें शामिल हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चेनाब रेलवे ब्रिज इस परियोजना की शान और मुकुट है। एफकॉन्स ने हिमालय की जटिल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इस पुल को 10 सालों में बनाकर तैयार किया है। यह भी रिकॉर्ड कीजिए कि अंजीखड रेल ब्रिज, जो कि देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, इसी परियोजना का एक हिस्सा है। इस पूरे परियोजना यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर कुल 43,780 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर बरसों पुराना एक सपना था कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी का, वह भी पूरा हो गया है। यह रेल परियोजना उधमपुर, कटरा, बनिहाल, श्रीनगर होते हुए बारामूला तक जाती है। इससे आवागमन और यातायात में सुगमता आएगी। जहां पहले कटरा से श्रीनगर तक का सफर तय करने में 6 से 8 घंटे लग जाते थे, अब यह सिर्फ 3 घंटे का समय लेगा। इससे किसानों के पैदावार को देश में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना भी काफी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और उन करोड़ों लोगों के सपनों को एक नई उड़ान, कि जो कश्मीर को देश के अन्य भाग से जोड़ने का सपना देखा करते थे। इस पुल के बन जाने से पूरा भारतवर्ष एक अजीबोगरीब एकता की भावना का अनुभव कर रहा है। उम्मीद है कि इस पुल से जम्मू कश्मीर में विकास को एक नई दिशा मिलेगी और यह क्षेत्र देश से और भी मजबूती के साथ जुड़ जाएगा। हम हमेशा से कश्मीर के लोगों और उनकी कश्मीरियत के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद पूरे देश में कश्मीरियों के लिए मोहब्बत का जज्बा और ज़्यादा मजबूत होगी। आमीन। तो आज के वीडियो का यही अंत करता हूँ। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।